आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता लग गया होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी रजिस्ट्रेशन यानी कि फेस 1 को लॉन्च कर दिया है। आप सभी इस पर रजिस्ट्रेशन अब कर सकते हैं। बहुत सारे डाउट ये भी थे, क्या इसकी कोई लास्ट डेट है? तो अभी लास्ट डेट नहीं है। अभी मैं आपको इसमें डिटेल में बताऊंगा कि स्टेप टू स्टेप कैसे आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अपनी पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल, ईसीए स्पोर्ट्स कोटा जो भी आप कैटेगरी, सर्टिफिकेट, लास्ट में 10th 12th की मार्कशीट, और कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने हैं। फाइनली आपको फी पेमेंट करना होता है, ये सारी चीजें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस लिंक पर क्लिक करते ही आप रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। इससे पहले गाइडलाइंस जरूर पढ़ें। बाकी मैंने पढ़ ली है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप जस्ट फोन को अपने सामने रख लें और जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करते जाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यूनिवर्सिटी ने आपको क्या बताया, फी के बारे में बताया है। आपको SC ST PWBD स्टूडेंट के लिए कितनी फीस है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। आपको बता देता हूँ, एडिशनल फी 400 देनी पड़ेगी अगर आप BSc फिजिकल एजुकेशन या म्यूजिक वगैरह के लिए करना चाहते हैं। 100 रुपीज आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी अगर आप ECA या स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ध्यान रखें, अगर आप ECA स्पोर्ट्स कोटा के लिए करते हैं तो आपको वैलिड सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि फेस 1 में हम सिर्फ रजिस्ट्रेशन करेंगे, फेस 2 में प्रेफरेंसेस को फिल करेंगे, फेस 3 में आपके एलोकेशन यानी कि सीट अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको CUET का एप्लीकेशन नंबर डालना है और आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको डाल देना है। जैसे ही आप इसको फिल करते हैं, यहाँ पे आप टिक लगा के रजिस्टर पर क्लिक करिए और आगे प्रोसीड करिए। आपकी दी गई मेल आईडी पे आपको मेल आया होगा, 6 अंक का कोड होगा, उसको आपको फिल करना है। एक पासवर्ड बना लेना, आपका जो भी नाम हो, ठीक है, उसका कैपिटल लेटर, पहला लेटर कैपिटल रखना, फिर @ या हैशटैग या एंड वगैरह कुछ लगा के उसके बाद 1 2 3 4 जो भी नंबर वगैरह डाल दोगे। तो ये चीज़ जो है मिनिमम 6 कैरेक्टर होने चाहिए। ट्राई करना इजी रखो, ज़्यादा हेक्टिक मत रखना। सबमिट OTP पे क्लिक कर देना। इसके बाद आपका कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा और लिख के आएगा OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली, लॉगिन टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन। तो कैसे आपको लॉगिन करना है जरा बता देता हूँ। पीछे आएंगे, यहाँ पर आपको चीज़ें फिल करनी, जो भी आपने पासवर्ड बनाया और NT एप्लीकेशन नंबर, उसके बाद आप लॉगिन कर पाएंगे और इसके बाद आपका ऐसा पोर्टल ओपन होने वाला है। ये सारी चीज़ें पहले ही आपको बता दी जाएंगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका 31 मार्च 2026 के बाद का आपका EWS OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्लास 10th की जो मार्कशीट है वो एज अ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे ली जा रही है, ठीक है। बाकी आपके पेरेंट्स के नेम एग्जैक्ट मैच करने चाहिए आपके जो मार्कशीट पे हैं और जो आप इंफॉर्मेशन यहाँ पे देंगे, और आपके जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उनमें भी कोई भी गलती होती है तो आप एफिडेविट बनवा लीजिए, वरना आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सब रीड करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है और हम आगे यहाँ पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। यहाँ पर ध्यान रखें, नेम और आपके डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पेरेंट्स का नेम और जेंडर, ये ऑटोमेटिक ले लेगा आपका CUET के एप्लीकेशन नंबर से। आपको एक्स्ट्रा जो भी फिल करना है वो मैं अब चीज़ें बताऊंगा, ध्यान से देखना। सबसे पहला यहाँ पे आप कैटेगरी चेंज कर सकते हो। अगर आपने CUET के फॉर्म में जनरल था तो आप यहाँ पे EWS OBC लगा सकते हो। ध्यान रखना, 31 मार्च 2026 के बाद का अगर सर्टिफिकेट है तभी लगाना, वरना रिजेक्ट हो जाएगा, आपका जनरल कैंडिडेट में काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको स्टेट ऑफ डोमिसिल और आपका अल्टरनेट मोबाइल नंबर दे देना, ठीक है। बाकी माइनॉरिटी कॉलेज जैसे सेंट स्टीफन, अगर आप माइनॉरिटीज में आते होंगे तभी इनके लिए अप्लाई करना। और अल्टरनेट ईमेल भी दे देना, जैसे कभी कभार क्या होता है आपकी ईमेल आईडी हैक वगैरह हो जाती है तो नोटिफिकेशन उस पर भी दी जा सके, है ना। तो ये चीजें, जहां पर आपको रेड मार्क दिख रहा है ना, जैसे यहाँ पे एक रेड मार्क है, तो ये चीजें आपको कंपलसरी है फिल करना, आपको करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपकी एनुअली फैमिली इनकम, मतलब आपके फादर की जो भी इनकम है। आर यू सिंगल गर्ल चाइल्ड, आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा अगर आप इसे सेलेक्ट करते हैं। इज योर पेरेंट सिंगल है तो ठीक है, वरना नॉट एप्लीकेबल। आर यू एन ऑर्फन, तो भाई सेलेक्ट कर देना। मोबाइल नंबर ये सब आप चाहे तो फिल करें, वरना कोई दिक्कत नहीं है। मदर का ऑक्यूपेशन हाउसवाइफ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे फादर का ऑक्यूपेशन, ठीक है। इसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है, ये तो बहुत बेसिक डिटेल होती है। अगर आप वार्ड कोटा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आपके पेरेंट्स है ना, प्रोफेसर वगैरह हो। अदर कैटेगरी कोटा लाइक PWBD हो गया, कश्मीरी माइग्रेंट हो गया, विडोज ऑफ पर्सनल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज। आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार सेलेक्ट करना ज़्यादा बेटर रहता है। बाकी
पेन वगैरह से भी कर सकते हैं, पेन का भी ईजी रहता है। बाकी आप इन चीज़ों का भी फ़ायदा उठा सकते हैं, है ना। अदर कोटा है, इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। अदर डिटेल्स में एथनिसिटी हो गया, रूरल है, अर्बन है, कहाँ से हैं आप, आर यू एनरोल्ड इन एनी यूनिवर्सिटी, किसी में है तो कर देना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या है भाई, अगर आप बैचलर ऑफ फाइन आर्ट के लिए करना चाहते हैं, ये प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं आपके, प्रैक्टिकल होंगे, बीए ऑनर्स म्यूजिक इसमें भी प्रैक्टिकल होंगे, इनकी एडिशनल फी भी आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो वो चीज़ें पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट्स के लिए भी आपको प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ है, आपको एड्रेस फिल करना है, तो एड्रेस का कोई इशू नहीं है, एड्रेस आप चाहे जैसा फिल करिए, इससे आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो बैंक डिटेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एट द एंड मान लीजिए आपको आपकी मनपसंद सीट नहीं मिलती है, तो आप रिफंड करेंगे, रिफंड करेंगे उसी अकाउंट में जाएगा जिसका अकाउंट नंबर यहाँ पे देंगे, अकाउंट होल्डर नेम, ठीक है, नेम ऑफ द बैंक एंड आईएफएससी। ध्यान रखना अपने पेरेंट्स का ही देना, साइबर वाले भैया का मत देना, ठीक है, वरना रिफंड आएगा वो देंगे भी नहीं आपको। इन चीज़ों को मल्टीपल टाइम यार वेरीफाई करना है आपको, वरना आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर जाओगे, है ना। इसके बाद देखिए हम एकेडमिक डिटेल्स में आ चुके हैं, जहाँ पर आपको ये बताना है आपने क्लास 12th में कितने परसेंटेज आए, बोर्ड ऑफ एजुकेशन क्या था, रिजल्ट स्टेटस, अगर पास्ड है तो भाई रिजल्ट आ चुका है तो फास्ट कर देना, वरना अवेटेड कर देना अगर नहीं आया है। री इवेल्युएशन के लिए आया है तो भी आप री इवेल्युएशन वगैरह भी लगा सकते हैं। बोर्ड एग्जाम का रोल नंबर क्या था, ईयर ऑफ पासिंग क्या था, वो बता देना। इसके बाद अगर आप रिजल्ट में पास्ट सेलेक्ट करते हैं तो आपको ये सारी चीजें फिल करनी पड़ेंगी, आपका जो भी बोर्ड है वो सेलेक्ट करिए, बोर्ड नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, ये सारी चीजें, ठीक है। आपने जितने भी सब्जेक्ट में एग्जाम दिया है उन सबको यहाँ पे फिल करना। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, जैसे मान लीजिए 80 मार्क्स का हुआ, ठीक है। थ्योरी में कितने मिले, मान लीजिए 65 मिले, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल कितना होता है मैक्सिमम, भाई 20 का होता है, 20 मिल गए मुझको, ठीक है। मैक्सिमम कितने हो गए, 100, तो टोटल कितना आपको मिले, 85 मुझे मिले हैं। इसी तरीके से आपका कुछ परसेंटेज बनेगा, वो चीज़ें आपको फिल कर देनी है। आपका लास्ट अटेंडेड मतलब क्लास 12th में आपका कॉलेज कौन सा था, टाइप ऑफ स्कूल लाइक प्राइवेट था, गवर्नमेंट था, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। स्कूल की लोकेशन क्या थी वो भी आप दे सकते हैं। मीडियम क्या था, इंग्लिश मीडियम था, हिंदी मीडियम था, हिंदी लैंग्वेज कब तक पढ़ी है, 10th तक पढ़ी है, 12th तक, वो सारी चीज़ें आपको बतानी है। इसके बाद आगे प्रोसीड कर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करना, यस दबाओगे, ठीक है। यस दबाओगे तो आपको सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे यस दबाओगे तो सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे, नो दबाते हैं तो सबमिट कर देना, आगे बढ़ जाना, ठीक है। सेम आपका ये आपका ईसीए के लिए रहने वाला है, यही सेम प्रोसेस है, तो मैं आपको इस चीज़ को स्किप करता हूँ थोड़ा सा। जैसे ही आप अपलोड पे आएंगे, अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे, तो यहाँ पे आपका फोटो और सिग्नेचर ऑटोमेटिक उठा लेगा। आपको 10th की मार्कशीट एज अ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट एज अ आपका जो भी आपकी ओरिजिनल वाली थी उसी सेम ही मतलब अपलोड करना है, कुछ अलग नहीं है। इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा अगर अप्लाई करें। सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए आपको एफिडेविट लगाना पड़ सकता है। बाकी अगर आप अदर कोटा, ओबीसी वगैरह या पीडब्ल्यूबीडी, मतलब जो भी आप अप्लाई करोगे ना उसके सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने पड़ेंगे, और ध्यान रखना वैलिड सर्टिफिकेट हो, कुछ भी मिस्टेक होगी तो रिजेक्ट हो सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट अभी नहीं है तो सेव एंड कंटिन्यू लेटर करके यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं फॉर्म को, आपका सेव रहेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर सारी चीजें यहाँ तक सही हो जाती हैं तो इस तरीके से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर सेव एंड लेटर पे करेंगे तो यहीं पे रुक जाएगा, उसके बाद कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता देगा कि आपने क्या क्या चीजें दी हैं और क्या क्या आपने नहीं दिया। लाइक कैटेगरी के लिए नॉट एप्लीकेबल, क्लास 12 की मार्कशीट क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने अवेटेड लगा दिया था, वहां पे अवेटेड लगा देंगे तो चीजें इसीलिए नहीं आई है, ठीक है। बाकी ईसीए और स्पोर्ट्स के लिए सर्टिफिकेट, ठीक है। आई एग्री पे क्लिक करके, आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट कर देना है, और आपके सामने लास्ट में आपको एक बार फिर से जो है चीज़ों को वेरीफाई करने का एक मौका मिलता है। तो सारी चीज़ों को दोबारा से अच्छे से देखें, फॉर्म प्रीव्यू करने का मौका मिलता है, वहाँ पे मॉडिफाई सेक्शन में जाके दोबारा से एडिट कर सकते हैं, कम से कम 3 से 4 5 बार भाई फॉर्म को देखो, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। यही गलत हो गया तो सब में रिजेक्ट हो जाओगे। लास्ट में इन सारे पे टिक करने के बाद आप जो है आगे सबमिट कर सकते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद बाकी क्लिक हेयर टू पे, पेमेंट वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। 250 रुपये आपको नॉर्मल, अगर आपने ईसी और स्पोर्ट्स वगैरह को नहीं किया है तो नॉर्मल 250 आपको पे करना पड़ता है। बाकी SC ST OBC के लिए 100 रुपीज़। तो अभी BBAU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी BHU का भी रजिस्ट्रेशन ओपन होने वाला है, तो उसका भी फॉर्म बताऊंगा कैसे फिल करना है। सारी चीज़ें आपको डिटेल में पता लगेंगी। आई होप ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए होगी। बाकी आप कट ऑफ की वीडियोस भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।